नमस्कार दोस्तों। तो फाइनली अब यह युद्ध रुकने के करीब पहुंच रहा है और पाकिस्तान वालों की खुशी का ठिकाना नहीं हो रहा होगा, क्योंकि पाकिस्तान वालों ने इसकी शुरुआत करी थी और अब खुद सामने आकर ट्रंप चचा बोल रहे हैं कि भाई साहब मैं तो अब पाकिस्तान जाने की तैयारी कर रहा हूं। इधर यह भी कहा जा रहा है कि ईरान अपने पास परमाणु बनाने की जो सामग्री थी वो भी अब अमेरिका को सौंपने के लिए तैयार है। तो शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की और जानते हैं कि किस प्रकार के स्टेटमेंट आ रहे हैं, क्या वाकई में ये युद्ध रुकने वाला है। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले आप जरा यहां पर देखिए, अभी 19 मिनट पहले खबर निकल के आई कि ट्रंप बोल रहा है कि ईरान अपना इनरिच्ड यानी कि शुद्ध किया हुआ यूरेनियम जो है वो हमें सौंपने के लिए तैयार हो गया है। आप जरा देखिए, वो ईरान जिसने लगातार 1979 के बाद से लेकर 2026 तक केवल और केवल परमाणु बनाने का काम किया, लगातार ये परमाणु बना रहा है, अब ये अचानक से अमेरिका को देने के लिए तैयार हो गया है। ये वाकई में सोचने वाली बात है। अब ट्रंप बोल रहा है अगर वाकई में ये करिश्मा होता है तो मैं खुद डील करने के लिए कहां पहुंच जाऊंगा, आने वाली 21 तारीख को पहुंच जाऊंगा यहां पे, यानी कि भारत के पड़ोस में पाकिस्तान के अंदर पहुंच जाऊंगा और पाकिस्तान के इस्लामाबाद के अंदर ईरान के साथ में बैठ के बातचीत यहां पर करने वाला हूं। अब ट्रंप आए ना आए, भाई ट्रंप कुछ भी स्टेटमेंट दे सकता है, वो आए ना आए, पर पाकिस्तान वालों की मुसीबत बढ़ गई होगी। जैसे सोच रहे होंगे भाई साहब पहले ही तेल की कमी है, पैसा है नहीं, विदेशी मुद्रा भंडार खाली हो गया है, यूएई और सऊदी अरब वालों ने जो पैसा दिया था वो भी रिटर्न मांग रहे हैं, अब कुछ बचा हुआ नहीं है और ट्रंप आएगा तो उसके लिए बहुत ज़्यादा पैसों की जरूरत होगी। और ये अपने ही देश में बैठे हुए कुछ ऐसे व्यक्ति जो दूसरे देशों के अंदर जाकर अशांति फैलाने का काम करते हैं, उनके सामने भी जाकर हाथ जोड़ने वाले हैं कि भाई साहब थोड़े टाइम ये धमाके वमाके रोक देना, नहीं तो पता चले कि ट्रंप चचा की एंट्री हुई और धमाका शुरू हो जाए, जिंदगी में ना आए वो कभी, है ना। तो होना भी चाहिए, नहीं भी होना चाहिए, जो भी आप सोचते हैं लिखिएगा। तो अब ट्रंप जो है कहाँ आने की तैयारी कर रहा है, पाकिस्तान के अंदर आने की तैयारी कर रहा है। अब सवाल ये आता है कि ईरान इतना जल्दी झुकने को तैयार कैसे हो गया। क्या ईरान को वाकई में ऐसा फील हो रहा है कि वो अमेरिका के सामने कुछ नहीं है, क्योंकि कुछ बातें तो ऐसा ही फील करवा रही हैं। आप जरा देखिए, अब तक ईरान की तरफ से क्या स्टेटमेंट आ रहा था कि अगर इजराइल ने लेबनान के ऊपर हमले नहीं रोके तो हम बिल्कुल भी तैयार नहीं है शांति वार्ता के लिए, क्योंकि सीज फायर और युद्ध दोनों साथ साथ नहीं चल सकता है। अब सीधा सा अर्थ यह है कि ईरान की शक्तियां हो गई हैं खत्म, क्योंकि ईरान चाहे पूरी दुनिया को यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि उसके पास में कई प्रकार की मिसाइलें अभी भी बाकी हैं। अगर ईरान के पास में वाकई में हिम्मत होती ना लड़ने के लिए, कि वाकई में अभी ताकत बची हुई है, वाकई में मिसाइलें और डिफेंस सिस्टम बचे हुए हैं, तो वो बातचीत के मुद्दे पर कभी नहीं आता। वो सीधा यही बोलता है कि भाई अगर इजराइल लगातार लेबनान के ऊपर अटैक करेगा तो हम एक बार फिर से इजराइल के ऊपर अटैक करना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इन्हीं के पाले हुए हिजबुल्ला ही तो लड़ाई कर रहे हैं, तो हिजबुल्ला को तो अकेले छोड़ नहीं सकते, है ना। अगर छोड़ी गई है बात तो सीधा सा अर्थ यह है कि ईरान ने ये सोच लिया है कि अब ये युद्ध नहीं लड़ा जा सकता, ये पूरी तरीके से कमजोर हो गया है। अब हिजबुल्ला वाले भी सोच रहे होंगे कि तुमने तो हमको अल्लाह के भरोसे ही छोड़ दिया, बड़ा विश्वास किया था ईरान तेरे साथ, तू तो दगाबाजी कर रहा है और बात कर रहा है कहाँ, ट्रंप चचा के साथ में मिलकर। या फिर इसका अर्थ यह भी निकाला जा सकता है, जिस हिसाब ने ट्रंप ने कल रात को 3:30 बजे आकर यह खबर दी कि भाई साहब इजराइल और लेबनान का युद्ध हो रहा है अब खत्म, 10 दिन का सीज फायर होने वाला है और बातचीत होने वाली है कहां पर, अमेरिका के अंदर। ये आमने सामने आएंगे और पहली बार बातचीत करेंगे, ये युद्ध हम खत्म कराने वाले हैं। तो ये हो सकता है कि ईरान ने ट्रंप को बोला है कि भाई साहब ये युद्ध खत्म कर रहे हो, लेबनान वाला सीज फायर कर रहे हो, तो मैं भी युद्ध खत्म करने के लिए तैयार हूं और मेरा यूरेनियम जो आपको चाहिए वो भी मैं दे दूंगा। अब सवाल यहां पर एक और सबसे बड़ा आता है कि आखिरकार अमेरिका इस यूरेनियम के पीछे पड़ा हुआ है, इस यूरेनियम का इतना क्या महत्व है, क्या इस यूरेनियम के बिना ईरान वालों की जिंदगी नहीं चलेगी। आप यूरेनियम के थोड़े से अर्थ और मायने यहां पर समझिए। ये जो आपको यूरेनियम दिखाई दे रहा है, मैं आपको सीधा सा एग्जांपल में समझा रही हूं, जस्ट एक एग्जांपल के रूप में आप उसको लेना, सीधा यूरेनियम से कनेक्ट कर लेना उसको। जैसे अगर हम बात करें कि आपने चाय बनाने के लिए एक दूध की पतीली चढ़ाई और चाय के सारे सामान वामान डाल दिए, चाय को थोड़ा सा आपने उबाला जो केवल 2% तक उबली है,
है ना। तो उससे जो आपने स्टोर किया जो लिक्विड है वो 2% जो स्टोर है वो किस में काम आने वाला है, तो वो काम आएगा बिजली बनाने के लिए। ठीक है, अब उस चाय को आपने थोड़ा और उबाला, यानी ये यूरेनियम है, इसको आपने शुद्ध किया 2%, तो ये बिजली बनेगी। अब उस चाय को आपने थोड़ा और उबाला और उसको उबाल कर आपने क्या कर दिया, 60% कर दिया, तो माफ कीजिएगा 20% कर दिया। अब इसको उबालकर आपने जैसे ही 20% कर दिया तो ये किसके अंदर काम आने वाली है, ये काम आने वाली है मिसाइलों के अंदर। ये जो मिसाइल वगैरह चलती है ना, इसके लिए काम आने वाली है। यानी कि इससे यूरेनियम को थोड़ा और शुद्ध किया तो उससे बन जाएगी मिसाइलों के अंदर जो वॉर हेड जाते हैं वो। अगर उसको थोड़ा और उबाला आपने, चाय को थोड़ा और उबाला और बहुत अच्छे से गाढ़ा लिक्विड बन गया जो 60% तक उबल चुका है, तो वो क्या बन जाएगा, वो एक खतरनाक बम बन जाएगा। जो धमाकेदार बम होते हैं ना वो बन जाएगा, बड़ा खतरनाक वाला। और अगर इसे उबालते उबालते आप 60% 90% पे चले गए 60% से, यानी इतनी ज्यादा मात्रा थी, उबलते उबलते वो मात्रा इतनी सी हो गई है पर बड़ी खतरनाक बन चुकी है, वो 90% हिस्सा पूरी तरीके से खतरनाक है और बाकी पूरी तरीके से खत्म हो गया है। तो वो 90% हिस्सा क्या बना देता है परमाणु। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि यूरेनियम का कितना ज्यादा अर्थ है। अगर इस यूरेनियम को शुद्ध करोगे आप स्टार्टिंग में 2% तो वो बिजली बनाने में काम आ जाएगा, फिर 20% तक लेके जाए तो मिसाइलों में यूज होगा, फिर 60% तक किया तो बम वगैरह में यूज होगा, और फिर 90% कर दिया तो वो किसके अंदर यूज होने वाला है, परमाणु के अंदर। तो अब जो ईरान है ना उसने 60% तक तो कर लिया है, अभी भी उबालना जारी है, मतलब शुद्ध करना जारी है। अगर 30% और शुद्ध करता है तो वो परमाणु के करीब पहुंच जाएगा। और अमेरिका नहीं चाहता है कि ईरान यहां परमाणु बनाने में संपन्न हो जाए। एक बात और मैं आपको यहां पर बता रही हूं, आज जो ईरान कहीं ना कहीं परमाणु बनाने के कार्यक्रम वाली लाइन पर चल रहा है, यूरेनियम संवर्धन करने का काम कर रहा है, या फिर परमाणु को लेकर अगर सोच उसकी चल रही है, तो ये केवल अमेरिका की वजह से। क्योंकि ईरान को यह परमाणु की टेक्नोलॉजी देने वाला कोई और देश नहीं है, बल्कि खुद अमेरिका है। अमेरिका के रिश्ते ईरान से काफी अच्छे हुआ करते थे 1950 के दौर में। 1950 से लेकर 1979 तक ईरान और अमेरिका के ऐसे रिश्ते थे जैसे ये दोनों आपस में भाई हो, बहुत अच्छे भाई थे। ईरान को कुछ भी मुसीबत आती थी अमेरिका दौड़कर आ जाता था। पर जैसे ही 1979 के अंदर अमेरिका में इस्लामिक क्रांति आई और खामनेई की सरकार आई, पूरा इस्लामीकरण हो गया, और वो इस्लामीकरण खटक गया किसको, अमेरिका को। उसने बोला कि भाई साहब अब हम दोस्त नहीं हैं, अब हम दुश्मन हैं, और हमने जो आपको टेक्नोलॉजी दी है वो वापस चाहिए, और अब हम आपको परमाणु नहीं बनाने देंगे क्योंकि आप अमेरिका के दोस्त नहीं रहे, दुश्मन बन गए हैं। अगर ये दोस्त रहते हुए परमाणु बना लेता तो कोई दिक्कत नहीं होती, पर ये अब बन गया है दुश्मन, और दुश्मन को तो मैं ये काम नहीं करने दूंगा। उसके बाद अमेरिका लगातार प्रयास करता रहा कि इसके पास जो भी यूरेनियम संवर्धन है कम से कम वो अमेरिका के अंडर में आ जाए। आज 4000 से लेकर 5000 केजी तक इसके पास यूरेनियम है, और तकरीबन 200 केजी से लेकर 450 केजी ऐसा यूरेनियम है जिससे कुछ और शुद्ध कर दिया जाए तो वो परमाणु बन जाएगा। इसलिए अमेरिका इसको लेना चाहता है। एक बार पहले भी इनकी डील हो रखी है, 2015 की हम बात करें ना, तो 2015 के अंदर अमेरिका और ईरान की एक डील हुई थी जिसे JCPOA डील कहा गया है, और ये ऐसी डील थी जो परमाणु से रिलेटेड थी। ईरान ने बोला था कि हम इसको ज्यादा शुद्ध करके परमाणु तक नहीं पहुंचेंगे, यूरेनियम का उपयोग केवल बिजली के लिए करेंगे, आपने हमारे ऊपर जो भी प्रतिबंध लगा रखे हैं उन्हें पूरी तरीके से हटा दो। अगर ये सारे प्रतिबंध हट जाते हैं तो हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। इधर अमेरिका बोल रहा है कि मैं तो सारे प्रतिबंध हटा दूंगा, पहले तू अपना यूरेनियम जो है वो मुझे दे। मतलब वो बात तू पे आ गई, पहले तू कर, और वही वाली चीज अब तक लगातार चलती आ रही है। और अगर कोई ईरान से ये वीडियो देख रहा है तो जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखेगा कि अगर ईरान आज अपना यूरेनियम संवर्धन अमेरिका को सौंप देता है तो वो इतिहास की सबसे बड़ी भूल रहने वाली है। अगर ये यूरेनियम उसके पास चला गया तो ठीक उन्हीं देशों के जैसी इसकी हालत हो जाएगी जो एक टाइम अमेरिका के साथ ऐसा समझौता कर चुके थे। मैं आपको उन देशों का एग्जाम्पल भी यहां पर देने वाली हूं। आप जरा देखिए, अगर हम खाड़ी देशों में चले तो खाड़ी देश में एक देश आता है लीबिया। लीबिया देश की अगर हम बात करें तो एक साइड अमेरिका के और इसके काफी अच्छे संबंध हुआ करते थे। एक दिन अमेरिका ने अचानक से बोला कि मैंने पता लगाया है भाई कि लीबिया क्या कर रहा है, परमाणु के बड़ा करीब पहुंच गया है, लगातार जो है यूरेनियम संवर्धन कर रहा है, और अगर तू ऐसा करेगा तो तुझे मैं इंटरनेशनल मार्केट में नहीं जाने दूंगा और इतना आर्थिक प्रतिबंध लगाऊंगा कि तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। लीबिया वालों ने मजाक में ली बात कि नहीं भाई ऐसा हो नहीं सकता।
कुछ समय बाद अमेरिका की तरफ से स्टेटमेंट आता है कि मैं लीबिया को पूरी तरीके से मार्केट से बैन कर रहा हूं, कोई भी देश इसके साथ व्यापार नहीं करेगा, कई प्रकार के आर्थिक प्रतिबंध इसके ऊपर लगा दिए। लीबिया थोड़े टाइम तो मजबूती के साथ खड़ा रहा, पर लगभग टूटना शुरू हो गया था और इतना बुरी तरीके से टूटा कि वो अमेरिका के सामने जाकर खड़ा हो गया और अमेरिका को बोला, भाई साहब आप जो बोल रहे हो वही करेंगे। आपने बोल दिया है कि यूरेनियम आपको चाहिए, ले जाओ, बाकी हमारे देश का विकास ना रोको, हमको जो करना है करने दो। लीबिया ने 2003 के अंदर अमेरिका को यूरेनियम संवर्धन जो उसने शुद्ध किया था वो पूरा का पूरा उसको सौंप दिया और सौंपने के बाद अमेरिका ने इसके ऊपर जितने भी आर्थिक प्रतिबंध लगे थे वो हटा दिया और इंटरनेशनल मार्केट के अंदर इसकी एंट्री कर दी। पर क्या यह देश आज भी सुरक्षित है? आसपास का कोई भी देश इसके ऊपर बहुत आसानी से अटैक कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसके पास में जो हथियार होने चाहिए वो हथियार नहीं है, ना उसके पास वो परमाणु मौजूद है जो होना चाहिए था, इसके पास से लेके चला गया। सेकंड एग्जांपल और मैं आपको बताती हूं। अगर हम सेकंड एग्जांपल में बात करें तो नाम आता है यूक्रेन का। आज यूक्रेन और रशिया वाले आपस में लड़ा रहे हैं, ये बात तो समझ में आ रही है। आप सभी को याद होगा कि सोवियत यूनियन जब टूट गया था, है ना, सोवियत यूनियन जब टूटा और उसके बाद कई सारे नए नए देश बने, है ना, तो उसी दौरान बना था एक देश यूक्रेन और एक देश बना था रशिया। ठीक है, रशिया वालों के माइंड में पहले से खुरापात थी, भाई साहब यूक्रेन कभी ना कभी गेम खेल देगा। इसके लिए रशिया ने किससे बात करी? यूके से, और यूके ने किससे बात करी? अमेरिका से। तो अमेरिका, यूके, रशिया, इन तीनों ने मिलकर किससे बात करी? फिर बात करी यूक्रेन से। और यूक्रेन वालों को बोला कि तुम्हारे पास ये परमाणु रहेगा तो ये सुरक्षित नहीं है, तुम एक काम करो, ये जो यूक्रेन के पास जो परमाणु है ना, ये परमाणु दे दो रशिया, यूके और अमेरिका को। क्योंकि एक टाइम ऐसा था कि यूक्रेन के पास में तीसरा बड़ा भंडार मौजूद था, किसका? परमाणु का। पर इसने सारा परमाणु किसको सौंप दिया? रशिया को सौंप दिया। किसके कहने पर? यूके और अमेरिका के। आज क्या हो रहा है? लगातार जंग में गिरा हुआ है। आप मुझे बताओ कि अगर इसके पास में ज्यादा परमाणु होता तो क्या रशिया लड़ाई लड़ रहा होता? शायद नहीं लड़ रहा होता, क्योंकि यही धमकीबाजी चल रही होती। जैसे पाकिस्तान देता है ना बार बार धमकी, वही वाली धमकी यहाँ चल रही होती। आज इस देश की हालत वही है जो होना है। अब आप बताइए, एक और एग्जाम्पल मैं आपको देने वाली हूँ जिसे सुनकर आप चौंकेंगे, क्योंकि ये एग्जाम्पल है हमारे ही एशिया के पार्ट का। एशिया में अगर हम हमारे देश से थोड़ा सा आगे चले तो ये रहा चाइना। चाइना से थोड़ा सा आगे जाएंगे नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया आपको दिखाई दे रहा होगा। उसमें चलते हैं नॉर्थ कोरिया, किम जोंग उन के इलाके में। इससे लेकर अमेरिका लगातार 4 बार मीटिंग कर चुका है कि भाई उत्तर कोरिया के पास जो परमाणु है वो हमें सौंप दो, और आपने जो अभी तक 70-80 परमाणु वॉरहेड बनाए हैं वो अब हम आपको नहीं बनाने देंगे, जो बनाए हैं वो अमेरिका के अंडर में दे दो, तो हम आपको कुछ नहीं करेंगे, नहीं तो आपके ऊपर प्रतिबंध लगा देंगे। किम जोंग ने पहली बार तो सोचा था कि हाँ ठीक है हम फैसला लेंगे, दूसरी बार में साफ मना कर दिया कि हम नहीं देंगे। और अभी जब ईरान के साथ लड़ाई चल रही थी तो नॉर्थ कोरिया की तरफ से स्टेटमेंट आया था कि हमने वाकई में अमेरिका की बातों में ना आकर कोई गलती नहीं करी। तो आप जरा देखिए, इसके पास में परमाणु मौजूद है, एक छुटकू सा देश है, पर आसपास के देश में किसी में दम नहीं है कि इसके ऊपर अटैक कर दे। क्यों? क्योंकि ये अमेरिका की बातों में नहीं आया और अमेरिका ईरान को अपनी बातों में लेने की कोशिश कर रहा है। अगर इसने यूरेनियम दे दिया तो बहुत ज्यादा गलती बड़ी होने वाली है। हालांकि दे दे तो उससे दुनिया की भलाई है कहीं ना कहीं, क्योंकि ईरान आज नहीं तो कल पूरी दुनिया को परेशान करने का काम कर सकता है अगर ये परमाणु बनाने में कामयाब हो जाता है तो। बाकी आप क्या सोचते हैं, क्या वाकई में यूरेनियम देने के लिए तैयार हो रहा होगा ईरान? चलो अगर ये दे भी दे तो हॉर्मुज स्ट्रेट का क्या, जिसे लेकर ईरान बार बार बोल रहा था ना कि हॉर्मुज स्ट्रेट पे तो मैं पैसा वसूल करने वाला हूँ, जितना बैरल तेल निकलेगा उस हिसाब से मुझे पैसा चाहिए, 18 करोड़ रुपए तो एक जहाज निकलेगा उससे ही मैं वसूल करूंगा। तो हॉर्मुज स्ट्रेट का क्या भाई साहब, उसके ऊपर तो अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं आया है ना, तो उसका भी देखना होगा कि क्या एक्शन लेने वाला है। और अगर ईरान बातचीत के लिए तैयार होता है तो अभी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस जो है अमेरिका का, वो भी बोल रहा था कि इस बार अगर आओ तो बातचीत करने के लिए आना, फोकट अगर नाटकबाजी करने के लिए आ रहे हो तो मत आना, है ना, मैं बातचीत नहीं करने वाला फिर। और अगर यहाँ बातचीत बनती है तो ट्रंप चचा पधार जाएंगे कहाँ पर? पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान वालों की खुशी ठिकाना नहीं है, क्योंकि कई सारे आके मुझे कमेंट करते हैं, भाई देखना आज वाले वीडियो में भी आ जाएगा अगर मैं पाकिस्तान का नाम मेंशन कर रही हूँ तो देखिएगा, आप जरूर रिप्लाई कीजिएगा इनको। अब देखिए एक और खबर निकल के आई कि एक नए युद्ध की तैयारी में लगा रहा है चाइना ईरान को। अब ये क्या है, एक तरफ वो बोल रहा है कि मैं सरेंडर कर रहा हूं, और दूसरी तरफ ये खबर निकल के आ रही है कि चाइना ईरान को नया रक्षा प्रोजेक्ट देने की तैयारी कर रहा है, नया रक्षा रडार।
ये रडार जो पूरी तरीके से ईरान का घेराबंदी करेगा, सुरक्षा करेगा, किसी भी ड्रोन, किसी भी मिसाइल, किसी भी फाइटर जेट को मार गिराएगा। यानी एक कवच बनाने की तैयारी कर रहा है कौन? शी जिनपिंग। किसके आसपास? ईरान के आसपास। तो ये यहाँ पर एक नए प्रकार का गेम भी चल रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि शी जिनपिंग अपने काम में कामयाब होता है, ईरान कामयाब होता है, या फिर ट्रंप चच्चा यहाँ पर कामयाब हो जाता है। और अगर ये युद्ध रोकने के लिए तैयार हो जाता है तो ये जो यहाँ पर लड़ाई चल रही है लेबनान और इजराइल की, तो इसके अंदर जो हिजबुल्ला बैठा हुआ है वो तो अब अल्लाह के भरोसे ही है कहीं ना कहीं, क्योंकि ईरान वालों ने तो दे दिया है धोखा, बीच में ही दिल तोड़ दिया है, बोल दिया भाई साहब धोखा किया तुम्हारे साथ, तुम्हारे चक्कर में तो लड़ाई शुरू करी, तुमने सरेंडर कर दिया, इधर इजराइल मान नहीं रहा है। अब सीज फायर की बात होने के बाद भी इजरायली सेना लगातार दक्षिणी इलाके से लेबनान के अंदर घुस रही है और आज सुबह भी हवाई हमला कर दिया, जबकि रात को 3:30 बजे सीज फायर का अनाउंस हो गया था, है ना, फिर भी अभी तक लगातार अटैक कर रहा है। तो आप देखिए कि युद्ध रुकने वाला है या फिर बढ़ने वाला है। दूसरी तरफ ये भी खबर निकल के आ रही है कि चाइना जापान भी अब कहीं ना कहीं लड़ाई के मूड में आ गए हैं, ये भी लड़ने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। बाकी आप जो भी सोचते हैं अपनी राय को इस कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखिएगा, कमेंट सेक्शन आप ही के लिए खुला है। और अगर आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करना चाहे तो एक आईडी बता रही हूं मैं, अंजलि वॉइस के नाम से, है ना, अंजलि वॉइस के नाम से आपको मेरी आईडी मिल जाएगी इंस्टाग्राम पे, तो आप मुझे यहाँ से फॉलो कर सकते हैं। तो आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी। और अगर आप जेनरेटिव एआई को सीखना चाहते हैं तो इसी कमेंट सेक्शन में आपको मिलेगा पहला कमेंट, जिसको जाके आपको फिल करना है और नारी 100 कोड आपको डालना है, जिससे आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।